making this video with a very heavy heart, but someone has to do it. I get to talk to so many aspirants, NEET, JEE, even UPSC, on interaction calls and here in comment sections. एक चीज़ मैंने प्रीडोमिनेंटली देखी है हर सिनेरियो में, घर के कलेश. आज इस बात को लेट्स सॉर्ट वंस एंड फॉर ऑल. अगर तुम्हारे घर पे डिसफंक्शनल फैमिली है, कुड बी एनीथिंग, इतने सारे लोग हैं, पिताजी माताजी को मारते हैं, सिबलिंग बेकार है, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, माताजी टॉक्सिक है, पिताजी टॉक्सिक है, भाई टॉक्सिक है, और हम अपने आप के ऊपर गिल्ट लेके बैठे हैं कि वी आर वॉचिंग यूट्यूब शॉर्ट्स, हम इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देख रहे हैं. लड़के आते हैं कॉल्स में, दे ऑफन से कि भैया हम एडल्ट वीडियोस देखते हैं, क्या करें. ये सारे एस्केपिज्म है. तुम आज के बाद, स्पेशली अगर तुम्हारी डिसफंक्शनल फैमिली है, तुम में से किसी को भी 1% ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है. अगर तुमने एग्जाम दे दिया है तो एग्जाम में फेल हुए थे उस चीज़ की, और अगर एग्जाम देने वाले हो तो इस चीज़ की कि मैं क्यों नहीं पढ़ पाता हूँ. सी, पढ़ाई स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या कोई भी लेवल का लाइफ में सक्सेस अचीव करना एक आर्ट है. हर इंसान जैसे आर्टिस्ट नहीं बन सकता. लाइक तुम देखते हो आर्टिस्ट कितने लोग हैं तुम्हारे सामने, बहुत कम लोग हैं जो अपने पैशन से कमा पा रहे हैं या फिर जो बड़े बन पाए हैं अपनी फील्ड में. आर्टिस्ट, आर्ट जी आर्ट. वैसे ही सक्सेसफुल बनना और पढ़ाई करना इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक आर्ट है. और अगर तुम्हें नहीं पता आर्ट के बारे में तो आओ तुम्हें आर्ट का एक बेसिक बताता हूं. आर्ट पनपती है स्टेबिलिटी में, हाईली लाइकली स्टेबिलिटी में पनपती है. दो चीजें जो आर्ट को जन्म दे सकती हैं, पहला स्टेबिलिटी, दूसरा लक. लक पे हम डिपेंड कर नहीं सकते क्योंकि मेहनत हम जब करते हैं तो अपने आप हम लकी बनते हैं ना. तुम्हारे पास एग्जाम्पल्स होंगे, भाई क्या कर रहे हो, वो रिक्शे वाले का बेटा तो था, वो तो बहुत दबा के मेहनत कर लिया. सिचुएशन भी तो दोनों की अलग है. उसको इमीडिएटली पता था उसके जीवन में पेन इतना है कि वो काम कर लेगा, उसको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है. दैट मोटिवेशन इज जस्ट एनफ. बट तुम्हारे सर पे चूंकि पिताजी ने छत दे दी है और खाना दे दिया है, लेकिन घर पे डिसफंक्शनल फैमिली है, रोज आके माताजी को पीटते हैं या तुम्हें पीटते हैं या तुम्हारे भाई को पीटते हैं. एंड नॉट जस्ट सेइंग पिताजी, क्या पता पिताजी बहुत अच्छे हो, तुम्हारी माताजी खराब हो. ये जस्ट एक एग्जाम्पल है. बट सुनो इस बात को, तुम्हारी जंग उस रिक्शे वाले के बेटे से अलग होने वाली है. तो जब सिनेरियो अलग है तो कंपैरिजन करना मत. इतने सारे बच्चे आते हैं यार, आई एम लिटरली मेकिंग दिस वीडियो विद सो हैवी हार्ट. मेरी लाइफ में कभी लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स में कभी ये वॉयलेंस वाली प्रॉब्लम नहीं थी, डोमेस्टिक वॉयलेंस, बट देयर वाज सो मच टॉक्सिसिटी इन द फैमिली इटसेल्फ. नॉट सेइंग कि यार कौन गलत है कौन खराब है मेंबर्स में, जस्ट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग इन अ वे अ हेल्दी फैमिली शुड. नाउ इट डज वेल, बट अब अपना स्टैंड लेना सीखा है चीज़ों के लिए, अब अपने आप को करना शुरू किया है, लेकिन मार खा चुके. तो अगर तुम में से किसी को भी गिल्ट है यार कि तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तुमसे पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती, तुम एडल्ट वीडियोस क्यों देखते हो, बिकॉज डीप इनसाइड यू वांट टू एस्केप योर रियलिटी विच इज़ वेरी डार्क. एडल्ट वीडियोस तो एक बहाना हो चुका है, एडल्ट वीडियोस तो एक माध्यम बन चुका है एस्केप का. मैं ऑनेस्टली लाइफ में गेमिंग बहुत करता था, बहुत ज़्यादा गेमिंग करता था, बहुत ही ज़्यादा गेमिंग, लाइक प्रॉपर गेमिंग एडिक्ट. एंड आई नो लाइफ ऑफ एन एडिक्ट. यू लिटरली डाई इन योर हेड एवरी डे, एवरी नाइट. हर दिन वो जिंदगी से अंधेरा जाता नहीं है और तुम फिर खुद को कोसते भी हो कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा, जब मेरा धर्म है पढ़ना और मुझे सफल बनना है और मुझे पता है ये सही है. तो क्यों नहीं मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा, क्यों मैं नीट की नहीं कर रहा, क्यों जेडब्ल्यू की नहीं कर रहा. आज के बाद खुद से ब्लेम लेना गलत करो. सो मेनी पीपल इन द इंटरेक्शन कॉल्स, मैन, मेरा दिल हैवी हो जाता है जब भी मैं सुनता हूँ. एंड स्पेशली दे ब्लेम देमसेल्व्स. एक्नॉलेज करो सिचुएशन को. अगर तुम्हारे घर पे डिसफंक्शनल फैमिली है, दे आर द रीजन फॉर योर फेलियर. सुन लो इस बात को. आर्ट सिर्फ दो चीज़ों में पनपती है, पहला स्टेबिलिटी, दूसरा लक. लक पे हम कभी डिपेंड नहीं कर सकते. किसको पता है लक क्या है? लक मेहनत के साथ बनता है. तो जिन लोगों को तुम देखते हो जो गलियों से उठ के भाई रैग्स टू रिचेज हो गए, लक था. यू कैन नेवर गेट टू दैट लेवल अलोन. आप लोगों के साथ कनेक्ट होते चले गए, निकल गए वहां पर, लेकिन दैट इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ ग्रोइंग आर्ट, दैट इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ बीइंग सक्सेस. अगर फॉर्मूला बनाना है, अगर एक मॉडल बनाना है तो उसमें स्टेबिलिटी आती है. अगर आर्ट चाहिए, आर्ट में प्रोग्रेस करना है तो तुम्हें लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए. मुझे रैपर बनना था, आई रिमेंबर मैं कितना डर में रहने लग गया. मेरी फैमिली में स्टेबिलिटी नहीं थी. लोगों को लगता है कि यार डैड गवर्नमेंट जॉब में थे, फाइनेंशियल तो थी कम से कम. वेल आई गेट दैट, लग सकता है, बट मुझे ही पता है क्या था और क्या नहीं था. आई वॉज सो इन फियर्स कि मैं कैसे लाऊंगा पैसा, स्पेशली कंसिडरिंग द पार्ट इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग इन अ वे इट शुड. मेरे को घर पे आने का मन नहीं करता था. जब भी मैं हॉस्टल जाता था बहुत खुश होकर जाता था, बहुत ही ज़्यादा. इतना खुश रहता था ना, सारे दोस्त कहते थे भाई तू घर क्यों नहीं जाता है. भाई मुझे हॉस्टल में अच्छा लगता है, वहाँ जाके मेरे को टेंशन होती है. आर्ट पनपती है स्टेबिलिटी में. तुम मेंटली परेशान रह के गाने कैसे बनाओगे?
कैसे बनाओगे, रिकॉर्ड कैसे करोगे? ये यार ये आज माइक है मेरे पास, तो माइक खरीदने का पैसा था तब, है ना? कह लो फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबिलिटी थी, कम से कम सपोर्ट कर पाता था। बट अगर तुम्हारी बिल्कुल ही डिसफंक्शनल फैमिली है मैन, जस्ट स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। कितना दोगे खुद को दुख? वो सिर्फ एक रीजन है जो तुम खुद को बता रहे हो कि मैं गेमिंग करता हूँ, मैं लस्ट में इंडल्ज जाता हूँ, मैं अडल्ट वीडियोस देखता हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देखता हूँ 11 घंटे, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अगर तुम्हारी डिसफंक्शनल फैमिली है, दे आर द रीजन फॉर योर फेलियर। तुम सुधार कर सकते हो, लेकिन गिल्ट देकर, गाली देकर, ये सब देकर नहीं होने वाला तुमसे। पहले ये सोचो कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है। यू आर नॉट इवन द रीजन फॉर दैट फेलियर मैन। तुम जिस चीज के लिए खुद को कोस रहे हो, अरे पहले सिचुएशन से अवेयर हो। स्टेबिलिटी में पनपती है आर्ट, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना आर्ट है। हैवी हेड से कर ही नहीं सकते। यूपीएससी के एग्जाम को मैंने 8 महीने जम के तैयारी करी और 2 साल ऑन एंड ऑफ में देख रहा था। भाई वो सिस्टम इतना कम्प्लेक्स है, अगर वहां उस एग्जाम के लिए आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, वेरी हार्ड टू डू। तुम देख लेते हो उस एक रिक्शे वाले को जिसने कर लिया, भैया उसको निकलना था, उसका पेन अलग था, तुम्हारा पेन अलग है। उसको अपनी गरीबी से निकलना था, सिचुएशन से निकलना था। तुम्हारे सर पे सो कॉल्ड कहने के लिए छत है, लेकिन जब तुम पढ़ने बैठते हो तो लोग रूम में आवागमन ही नहीं रुकता है। पिताजी माताजी को मारे जा रहे हैं, माताजी क्या पता बाहर कहीं उनका एंटेंगलमेंट है। कई बच्चों को पता लग रहा है उनके पेरेंट्स का एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हारा सिबलिंग बहुत टॉक्सिक हो सकता है, तुम्हारे दोस्त टॉक्सिक हो सकते हैं। यू वर नॉट द फेलियर। पहले तो इस चीज को मानो। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि अब क्या कर सकते हैं। जब इस चीज को मानोगे और अपने दुख से निकलोगे, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। भाई मेरा हैवी हर्ट हो जाता है भाई जब भी मैं देखता हूं। लिटरली मैंने कल ही कॉल अटेंड करी थी एंड द सेम इशू अगेन। मत फील करो एक भी पैसे का गिल्ट यार, तुम्हारी गलती नहीं है और तुम सब इस चीज से निकल जाओगे। लेकिन तुम्हारी गलती नहीं थी अगर तुम पहले नहीं पढ़ पाए। गिल्ट से निकलोगे तो आगे बढ़ पाओगे ना। और गिल्ट किस चीज का? तुम्हारी डायरेक्ट गलती थी भी नहीं, जस्ट कॉज तुम्हें किसी ने बताया नहीं, यू सफर। आज बता रहा हूं, इस चीज को सुनो, तुम्हारी गलती नहीं थी। इफ यू आर नॉट एबल टू स्टडी बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। हम सोचते हैं हम आज क्या कर सकते हैं। दिन में झगड़ा होता है, कोई बात नहीं यार, मेहनत करो। जैसे रिक्शे वाले को अपनी शायद गरीबी से निकलना होगा, तुम्हें इस कंडीशन से निकलना है, दिस इज द हेल्प फॉर यू। और यहां से निकलने की मोटिवेशन बनाओ। दिन में कलेश होते हैं, दिन में सो जाओ, रात को एक्स्ट्रा जग के पढ़ो, लाइब्रेरी जाके ज्वाइन कर लो। कई पेरेंट्स कहने के लिए सपोर्टिव होते हैं, जी पैसे का तो खर्चा कर रहे हैं। ये भी बहुत लोगों को मैं सुनता हूँ कॉल्स में, सपोर्ट कर रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा वो टॉक्सिक है या नहीं है। माँ बाप बच्चों को कह रहे हैं यार तू ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छी नहीं लगती है, लेकिन डीप डाउन पाल भी रहे हैं। अब बच्चा खुद को सोच रहा है कि यार मैं इसके बारे में गलत सोच रहा हूँ कि अपने बाप के बारे में, क्योंकि ये मुझे पाल तो रहा है टेक्निकली, बट फिर ये बुरा क्यों करता है? अगर वो पाल रहा है और बुरा करता है तो वो बुरा ही है, क्योंकि वो सही से नहीं पाल रहा। योर पेरेंट्स आर द वन दैट लैक क्लैरिटी। आज इस चीज को खोपड़ी में डाल लो। यू आर नॉट द रीजन फॉर योर फेलियर्स। आर्ट है ये सारी चीजें लाइफ में सक्सेसफुल होना। तरीके लगते हैं, मॉडल्स लगते हैं। मैंने इतनी ठोकर खाई, इतना ब्रूट फोर्स किया, इतना ब्रूट फोर्स, शेयर ब्रूट फोर्स थे यार। चीज़ों को समझते समझते इतना टाइम लग गया। आज मैं जब तुम लोग को बताता हूँ, मैं तहे दिल से फील करता हूँ यार, गेन सम क्लैरिटी, कुछ अचीव किया लाइफ में। बड़ी मुश्किल से जाके ऑनलाइन बिजनेस स्टैब्लिश किया, रैप को छोड़ना आसान नहीं था। उसका डर लगने लग गया, फिर उसको टैकल किया, वो भी आसान नहीं था। फिर अपनी ईगो को डिसॉल्व किया, कंप्लीट ईगो को डिसॉल्व किया मैन, कि ठीक है यार कोई बात नहीं यार, गोल्स को छोटा करते हैं, नॉर्मल कैमरा लेके स्टार्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ें करी। आज जाके कहता हूँ कि स्टेबिलिटी है थोड़ी, बट उन डरों से पहले खुद निकलना पड़ता है। नो वन इज कमिंग टू हेल्प यू। गेटिंग इट? तो आज इस पूरे गिल्ट को निकालो और फिर ठंडे दिमाग से बैठकर सोचो। नहीं दिमाग में आ रहा है, गेन सम क्लैरिटी, सीक इंटरेक्शन कॉल, नीचे रिव्यूज भी हैं अब तो। सो मेनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग, बट अब तुम्हें अवेयरनेस आई है पहली बार। जब तक गिल्ट और रिग्रेट में हो तुम ठंडे दिमाग से सोच ही नहीं सकते। अब ठंडे दिमाग से सोचो, अब क्या कर सकते हैं। जी घर पे कलेश ही नहीं रुक रहे, लेकिन कह रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं। ओके सपोर्ट कर रहे हैं ना, 800 रुपये लो, जाकर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करो। वहां पर तुम्हें कंपनी मिलेगी, जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी इन्वायरमेंट मिलेगा, वहां से तुम बढ़ पाओगे। अरे इन्वायरमेंट इतना जरूरी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता यार, इतना जरूरी है मैं बता नहीं सकता। ऑल माई लाइफ भाई, आधी बार तो मेरे घर में स्टेबिलिटी नहीं थी, तो आज मेरे पास रूम है तो मैं वीडियो बना पाता हूँ। ये चीज़ें बहुत पहले से मैं कर रहा होता, मैं रैप ही इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाया। इन अ डिसफंक्शनल फैमिली वांटिंग टू रिकॉर्ड सॉन्ग्स, मैं कैसे माइक में रिकॉर्ड करूँ जब लड़ाइयाँ हो रही हैं, जब रिश्तेदारों का आना जाना ही नहीं रुक रहा। भाई कुछ तो एक शर्म भी आती है ना। लाइक मिक्स मास्टर से पहले जो आदमी गाना बना रहा है वो नहीं गा सकता, फाइनल प्रोडक्ट अलग होता है। गिल्ट हटाओ, उसके बाद तो तुम्हारा दिमाग चलेगा कि मैं इस चीज से निकलूं कैसे। लिटरली मैन, आई वॉन्ट टू एड्रेस दिस टू ऑल एस्पिरेंट्स। और तुम में से जो भी इस वीडियो से रिलेट कर पाया, वीडियो को लाइक करो और मैं कहूंगा शेयर भी करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा ही कोई भाई बहन सफर कर रहा है, मेरे जैसा ही कोई कर रहा है सफर। डोंट सफर
अनजस्ट सफरिंग मत लो. योर लाइफ कैन चेंज. यू आर नॉट इवन द रीजन. कौन चाहता है कि मैं बड़े होकर फेल होऊंगा? तुम चाहते थे क्या जब तुमने नीट का एग्जाम दिया तो तुम फेल हो जाओ? तुम चाहते हो क्या सुबह शाम बैठ के तुम एडल्ट वीडियोस देखो? नहीं चाहते हो. तुम्हें तभी तो बुरा लगता है. लेकिन कभी डीप तक जाओ कि तुम फिर भी क्यों करते हो? बिकॉज यू वांट टू एस्केप योर रियलिटी, एंड योर रियलिटी इज यू आर लिविंग इन स्ट्रेस. तुम्हारे घर का माहौल एंशियस है, तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, जो दोस्त हैं तो वो टॉक्सिक हैं, तुम्हारे पड़ोस में कलेश होता है, तुम्हारे पिताजी माताजी को मारते हैं, या तुम्हारी माताजी पिताजी को परेशान करती हैं, मुझे नहीं पता. बट यू आर नॉट द रीजन. क्योंकि कोई इंसान इस रियलिटी में अपना बुरा नहीं कर सकता. पीपल वॉन्ट टू एक्सपेंड जॉयसली. लाइफ का नियम है जॉयस एक्सपेंशन. कोई चाह कर अपना बुरा नहीं करता. क्लैरिटी नहीं होती. साल के साल निकल जाते हैं. 8 साल जिस इंसान को तुम सुन रहे हो उसके निकल गए इन्हीं चीज़ों में. फ्रॉम रिलेशनशिप टॉक्सिक टू एवरीथिंग. माई ओन इंटरनल वर्ल्ड ऑल्सो. फिर उसको भी सॉर्ट किया. शेयर करो इसको जितना से जितना हो सकता है. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग यू टू शेयर द वीडियो बिकॉज सो मेनी एस्पिरेंट्स यार. मेरे ख्याल से 70+ कॉल्स में मैंने 25 लोगों की सिर्फ यही प्रॉब्लम सुनी है. कोई गर्ल है तो पेरेंट्स कह रहे यार हमें तो लड़का चाहिए था, बस हो गई ये. कैसे जिएगा वो आदमी? योर पेरेंट्स लैक द क्लैरिटी मैन. दिखा देना उनको वीडियो. यू आर द रीजन. पेरेंट्स को बोलो फॉर माई फेलियर. अगर बोल सकते हो, और नहीं बोल सकते तो माइंड में इस चीज़ को खुद याद रखो. आज के बाद अपने लाइफ में रिजल्ट्स कमाने का ब्लेम खुद के ऊपर मत लो. कौन चाहता है मेरा बुरा हो? तुम करते हो चीज़ें एस्केप करने के लिए, बट एस्केप की सिचुएशन कहाँ से आती है? बिकॉज योर रियलिटी इज टॉक्सिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर लाइफ में कंफ्यूज हो, मैन सीक क्लैरिटी. यू लूज योर ईयर्स. 30 साल की एज में ये सब ज्ञान पता लग जाएगा. मैं नहीं चाहता तुम्हारे मेरी तरह ईयर्स जाएं इस चीज़ को समझने के लिए. रिव्यूज नीचे पिंड है, गो देखो. So many people can't be wrong. They have changed their lives. Now it's your turn. Thank you for watching.